हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के क्वेश्चंस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के कुछ क्वेश्चन किए थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट, ठीक है, सिचुएटेड इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने जैसा पहले कहा था कि हम थर्ड क्वाड्रेंट के क्वेश्चन करेंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नोटेशन बताना चाहूंगा। जो हमारी इसमें एच होगी, डिस्टेंस फ्रॉम एचपी। एचपी चाहे एचपी से बिलो या अबव हो, वो डिस्टेंस हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एचपी से बिलो हो या एचपी से अबव हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अबव द एचपी होती है, डिस्टेंस फ्रॉम अबव द एचपी होती है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में डिस्टेंस फ्रॉम बिलो द एचपी होती है। ठीक है, सेम एज जो डी होता है वो हमारा होता है डिस्टेंस फ्रॉम वीपी होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम वीपी होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता था डिस्टेंस फ्रॉम वीपी ना होके डिस्टेंस फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है डिस्टेंस बिहाइंड द वीपी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पॉइंट पी सिचुएटेड इन बोथ प्लेन्स। तो जो हमारा पॉइंट है वो बोथ प्लेन पे कब सिचुएट करेगा? तो मैं आपको बताता हूं। जो हमारा हमने एच और डी की बात की अभी, डिस्टेंस बिलो द क्या था हमारा एचपी, डिस्टेंस बिलो द एचपी वो 0 हो, और साथ में हमारा डिस्टेंस बिहाइंड द वीपी भी 0 हो। मींस जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हमारी डिस्टेंस बिहाइंड द वीपी है, ये डी और रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिस्टेंस बिलो द एचपी एच रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिस्टेंस हमारी 0 हो जाए और ये डिस्टेंस 0 हो जाए, तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा? ये इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? मान लीजिए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब हम इसको, अब हमें ये हमारा कौन सा हमारा ये एचपी है। एचपी ऊपर हो जाता है ना इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप क्वाड्रेंट बना के देखेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारा एचपी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हो गया, हमारा वर्टिकल प्लेन ये हो गया, तो इसमें वर्टिकल प्लेन नीचे होगा। ये वाला वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट हमारा 0 पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये एक्सिस लाइन पे। तो हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पेपर पे हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखेगा। ये एचपी यहाँ ऊपर बनेगा और वीपी नीचे। ठीक है, लेकिन पॉइंट हमारा 0 पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 पे है, तो हमारे एक्सिस लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने नोटेशन की हुई है फर्स्ट क्वेश्चन की। जब क्वेश्चन हमारा पॉइंट जो होगा बोथ प्लेन्स पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये सिर्फ एक्स वाई लाइन जो है हमारी, इसको इस पर ही लाई करेगा। ठीक है, जो हमारा ए डैश है इसमें फ्रंट व्यू वो नीचे बनता है। ठीक है, और जो हमारा टॉप व्यू है ये ऊपर बनता है। ठीक है, ए डैश या फिर पी या पी डैश इसे कर लीजिए आप। ठीक है, पी है या पी डैश है, ये टॉप व्यू है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था? हमारा जो टॉप व्यू होता था ये नीचे बनता था, और ये फ्रंट व्यू जो होता था वो ऊपर बनता था। ठीक है, और जो इसमें एचपी होता था हमारा, एचपी हमारा ये हमारा वीपी रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा एचपी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन फ्रंट व्यू में क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था? एचपी नीचे होता था और जो वीपी होता था वो ऊपर होता था। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हम एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बताते हैं। तो एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लिया हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें क्या कहता है? अ पॉइंट पी इन वीपी। ठीक है, कोई पॉइंट है वो वीपी पे ही है। ठीक है, मींस वीपी पे रहने का मतलब क्या हुआ? वीपी पे ये जब होगा जब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वीपी जो होगी वो 0 होगी। मींस डिस्टेंस बिलो वीपी 0 है यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन पे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, तो इसकी 0 हो गई। और एंड 32 mm बिलो द एचपी के बिलो है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो पॉइंट है इसका सिर्फ हमारा फ्रंट व्यू की जो डिस्टेंस है वो दिखेगी, और जो टॉप व्यू की डिस्टेंस हमारी वो हमारे
एक्सिस पे ही रह जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जो पॉइंट है हमारा वो वीपी पे रह जाएगा। तो वीपी पे रह जाएगा मींस ये हमारा वीपी है, ठीक है। तो वीपी पे रह जाएगा तो मतलब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम जो वीपी होगी वो 0 हो गई, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम वीपी 0 हो गई हमारी, ठीक है। जो उसकी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम वीपी इस प्लेन से डिस्टेंस मींस हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है ऐसे, लेकिन ये हमें ऐसे ट्रांसपेरेंट होगा जब इसका फ्रंट व्यू यहां से दिखेगा। जो ये हमारा वीपी है इसकी डिस्टेंस यहां से यहां पे कहीं जो लाई करेगी, ये वीपी है, इस 0 यहां से 0 पॉइंट होगा मींस, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए थी वो 0 है मींस ये रेफरेंस लाइन पे ही रह गया, यहाँ पे 0 पे ही, ठीक है। तो वो हमारी कंडीशन एक ये हो गई। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, और ये बिलो द एचपी है। तो एचपी से बिलो ये हमारा एचपी प्लेन है, ठीक है। एचपी प्लेन से नीचे बिलो ये एच वाली जो हाइट है वो कितनी है हमारी 32 mm, ठीक है। तो मींस हमारी ये बिलो द एचपी, ये हमारी एचपी, ये हमारी वीपी है। तो बिलो द एचपी, यहाँ एचपी के रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। फिर यहाँ से कितनी है हमारी, ये हमारी 32 mm, यहाँ से 32 mm नीचे हमने ऐसे ड्रॉ किया। तो फिर हम इसे, अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो हम इसे देख पाते, लेकिन हम ऐसे देखने की कोशिश करते हैं। हमने इसे, ये जो हमारा एचपी है, एचपी इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। तो जो हमारा पॉइंट था वो वीपी पे ही रह गया, तो वो हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। और एचपी से बिलो होगा पॉइंट, तो एचपी से बिलो हमारा नीचे यहाँ तक ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा 32 mm था। अब हम इसे 2D पे सेम ऐसा ही उतार देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, वीपी पे रह जाएगा। तो वीपी पे रह जाएगा तो उसकी डिस्टेंस रेफरेंस पे ही रह जाएगी, ठीक है। वीपी पे रह गया ये हमारा, तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया पॉइंट पी, ठीक है। पी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल पी से किसी बड़े पॉइंट पी का, ठीक है। वो पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बिलो द एचपी, ठीक है। एचपी पॉइंट हमारा ये था, एचपी और ये वीपी था, ठीक है। तो वीपी के रेफरेंस पॉइंट ये हो गया 0 और एचपी का रेफरेंस भी यही हो गया 0। तो एचपी वीपी पे ही रह गया पॉइंट हमारा, तो ये पी हो गया, ठीक है। और बिलो द वीपी कितना है हमारा 32 mm, ठीक है। इसको 32 mm नीचे हमने गिराया, इस पॉइंट को मार्क किया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया पी डैश। ये हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा दिखाता है फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू। और ये हमारा दिखाता है टॉप व्यू, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो रहा है हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फ्रंट व्यू हमारा नीचे बनता है और टॉप व्यू ऊपर बनता है। इसका बिल्कुल उल्टा उल्टा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, ठीक है। तो बाद में हम इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर देंगे एग्जाम्स पर्पस के लिए, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे एरो बना के 32 यहाँ पे mm आप लिख देना है, ठीक है। आपको ये ठीक से डायमेंशनिंग करनी है, मीन्स इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। उसकी एक्सिस लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। तो एक्सिस लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये रेफरेंस पॉइंट हमारी एचपी की है और यही रेफरेंस पॉइंट हमारी वीपी की है। एचपी हमारा ऊपर बनेगा और वीपी हमारा नीचे बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो इसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है हमारा, अ पॉइंट पी इन एचपी, इस बार एचपी पे, पिछली बार वीपी पे था, ठीक है। मींस एचपी पे है, मींस क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम एचपी होगी जो वो 0 होगी, या डिस्टेंस बिलो एचपी जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। इस बार, पिछली बार हमारी क्या थी, डिस्टेंस फ्रॉम वीपी या डिस्टेंस बिलो डिस्टेंस बिहाइंड वीपी 0 थी। इस बार हमारे डिस्टेंस बिलो एचपी 0 है, ठीक है। तो इसलिए एचपी पे है। एंड 24 mm बिहाइंड वीपी, मतलब बिहाइंड है वीपी के। तो वीपी के बिहाइंड है, तो वीपी के बिहाइंड है तो ऊपर बनेगा। अगर वीपी के फ्रंट होता तो नीचे बनता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। वीपी के बिहाइंड है तो ऊपर बनेगा, और अगर वीपी के फ्रंट होता तो नीचे बनता। अगर एचपी के अबव होता, ये एचपी का रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ऊपर वाला, अबव होता तो ऊपर बनता, अगर बिलो होता है तो नीचे बनता है एचपी के अकॉर्डिंग। हम डायरेक्ट इसको रेफरेंस लाइन से ही मैं सॉल्व करना बताता हूँ। एचपी बनेगा तो एचपी का पॉइंट ये 0 पॉइंट है, तो इस पे हमने कहीं पॉइंट मार्क कर लिया 0, ठीक है। तो वीपी के बिहाइंड बनेगा, तो बिहाइंड बनेगा मतलब बिहाइंड। अब ये वीपी जिस साइड है हमारा, अगर फ्रंट होता तो हमारा इसके साथ ही बनता नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन बिहाइंड है मतलब इससे पीछे रह गया, तो पीछे रह गया तो मतलब ऊपर की साइड बनेगा। तो ऊपर की साइड कितना बनेगा हमारा 24 mm, ठीक है। तो 24 mm हमने ऊपर बढ़ाया,
इसको मार्क कर दिया। ये हमारा जो ये वीपी एचपी पे बन रहा था, इस पॉइंट ये हमारा टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू तो हम पी से सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे, पी पॉइंट को स्मॉल पी से और इसको पी डैश से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मार्क करके दिखा देते हैं, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है। ठीक है, ठीक है। अगर वीपी के बिहाइंड है तो ऊपर बनेगा, वीपी के फ्रंट है तो नीचे बनेगा। अगर एचपी के अबव है तो ऊपर बनेगा, अगर एचपी के बिलो है तो नीचे बनेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो एचपी के हमेशा बिलो ही बनता है। बिलो बनेगा एचपी के तो मीन्स नीचे बनेगा। ठीक है, एच फ्रंट व्यू। और अगर नहीं बनेगा तो जीरो पे ही बनेगा। अगर जीरो पे हो गई तो डिस्टेंस बिहाइंड होगी वीपी के थर्ड क्वाड्रेंट में, बिहाइंड ही होगी तो ऊपर ही बनेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा कितना था 24 mm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन खींच देता हूं। तो ये रेफरेंस लाइन खींच दी मैंने। अब मैं आपको यहाँ से अगर बिना क्वाड्रेंट को देखे, बिना हमें ऐसा क्वाड्रेंट तो मिलेगा नहीं क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, तो रेफरेंस लाइन से कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ मैं। ठीक है, तरीका तो वो भी इजी है बहुत, जैसा अभी यहाँ पे बताया वैसा ही है। शायद यहाँ पे अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट P 36 mm बिलो HP। तो HP ये है हमारा। ठीक है, HP के अगर साथ बनेगा ना ऊपर, ये HP है, मतलब इससे ऊपर जब जाएगा तो HP है। ठीक है, और इससे नीचे आएगा तो HP के बिलो है, HP से कम हाइट का है। तो HP के बिलो बन रहा है तो मीन्स हमारा ये नीचे बनेगा। अगर HP के अबव होता है फ्रंट व्यू में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो सॉरी फ्रंट व्यू नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ऊपर बनेगा HP के अबव। लेकिन यहाँ पे HP के बिलो है तो HP ये है हमारा, तो HP के नीचे बनेगा ये। ठीक है, तो कितना नीचे बनेगा 36 mm। 36 mm मैं यहाँ पे बनाता हूं। ये पॉइंट हमने 36 mm मार्क कर लिया। जो HP के इस बना, इस H डिस्टेंस को P डैश होगा ये हमारा फ्रंट व्यू दिखा रहा है। सेकंड क्वेश्चन का पॉइंट क्या कहता है, 22 mm बिहाइंड वीपी। बिहाइंड वीपी बन रहा है। ठीक है, अगर फ्रंट होता है तो ये नीचे ही बनता, लेकिन बिहाइंड हो रहा है तो एचपी के ये वीपी है तो इस पे इसके बिहाइंड हमारा पीछे ही होगा। तो बिहाइंड मतलब पीछे बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा वीपी के, तो ये ऊपर बनेगा 22 mm। तो ऊपर लेके गए हम इसे 22 mm, इसे मार्क किया और ये P सिंपली लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो डिस्टेंस होएगी वो हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना था 36 mm में ही था, और ये हमारा कितना था 22 mm में ही था। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें आगे और वीडियोस के लिए। थैंक यू।